हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। पिछला बार हम लोग जो है डे 2 में हम लोगों ने पढ़ा था। डे 2 में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम लोग हिंदी के व्यंजन वर्ण को इंग्लिश में लिख रहे थे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग को किसी भी हिंदी वर्ड का इंग्लिश में डायरेक्ट और सही से हम लोग लिख पाएंगे, इसलिए हम लोग याद कर रहे थे। ठीक है, चा छा ये सब हो गया था, इसके आगे हम लोगों को लिखना था। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए चा छा हो गया था, इसके बाद हम लोग लिखते हैं बिना देर किए हुए। चलिए यहाँ पर से लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला अब लिखते हैं टा टा ठा डा ढा ना। ठीक है, ये हम लोगों ने स्क्रीन पर लिखा। तो टा का क्या होता है इंग्लिश? टी। ठा का टी एच ठा। डा का डी। ढा का डी एच ढा। और एन से ना। ठीक है, काखा गागा हो गया था, चाछा जाझा हो गया था, टाठा डाढ़ा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। समझ गए? चलिए आगे हम लोग लिख लेते हैं। टाठा डाढ़ा हो गया। अब ता था दा धा ना। ठीक है, चलिए इसका इंग्लिश लिखिए। ता का तो टी, था का टी एच था, दा का डी, धा का डी एच ढा और ना का एन। आप देखेंगे कि टाठा डाढ़ा और तथा दधा धना ये दोनों सेम टू सेम है। आप देख लीजिए, टी से टा, टी से ता, टी एच ठा, टी एच था, ठा था, डी से डा, डी से दा, डी एच ढा, डी एच धा, एन से ना, एन से ना। ठीक है, ये दोनों लगभग दोनों ये सेम है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि ये लगभग जो है दोनों मतलब एकदम सेम टू सेम रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आ गया, टाठा डाठा ना तक आ गया, ताथा दाथा ना तक आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे इसके बाद अब हम लोग लिखते हैं पाफा बाबा। ठीक है, चलिए पा फा बा भा मा। ठीक है, तो पी से पा, पी एच फा, बी से बा, बी एच भा, एम से मा। ठीक है, चलिए पी से पा हो गया, पी एच फा हो गया, बी से बा हो गया, बी एच भा हो गया और एम से मा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके बाद यारा लावा पर आ गए हैं। हम लोग धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश के जो भी मतलब हिंदी के जो भी लेटर थे, ठीक है, व्यंजन वर्ण जिसको बोला जाता है, का से लेके ज्ञा तक, का से लेके ज्ञा तक हम लोग लिख रहे हैं। इसके लिखने से फ़ायदा क्या है, हिंदी के हम लोग क्यों लिख रहे हैं? ताकि इंग्लिश का कोई भी मतलब सेंटेंस दिया रहा है हिंदी में, उसी इंग्लिश में हम लोग डिट्टो लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पफा पब हो गया, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, यारा लावा लिख लेते हैं। रा ला वा तलाबिशा। ठीक है, तो या का वाई, रा का आर, ला का एल, वा का डब्लू,
वा का हो जाएगा भी, हो जाता भी है, वा का भी, और मधुनी शा का एस। ठीक है, या रा ला वा तलाबिशा, वाई आर एल, या का वा वाई, रा का आर, ला का एल, वा का भी, तलाबिशा का एस एच। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए, समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको इसको लिखना है और किसी भी हाल में आपको याद करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश सीखना है कंपटीशन तक, बोलने तक, तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है मधुनी शा। ठीक है, मधुनी शा। ठीक है, इसे डंटी सा यानी छोटी सा भी बोलते हैं, डंटी शा। हा, छ, त्रा, और हो गया ग्या। ठीक है, तो शा का इसका भी एस एच होता है, ये छोटी सा का एस, हा का एच, छ का के एस एच, त्रा का टी आर ए, और ग्या क्या टी आर होता है इसका, त्रा का, ग्या का जी वाई ए। ठीक है, कैसे लिखाता है श, तो एस एच, स एस, हा एच, छ के एस एच, त्रा टी आर, और ग्या जी वाई ए। ठीक है, ये हिंदी के व्यंजन वर्ण थे जो हम लोगों ने इंग्लिश में लिख लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें से कुछ लिखना है, जैसे लिखना है यश, यश लिखना, कोई बोल दिया कि यश लिखे, इसका इंग्लिश लिखे, तो यह वाई, या देखेंगे या के लिए क्या लिखते हैं, तो वाई, तो वाई लिख लिया। शाह देखेंगे, शाह के लिए क्या लिखे, तो एस एच, तो एस एच, ये हो गया यश। ठीक है, लव, लवस देखेंगे, मान लीजिए लवस कोई के नाम है। ठीक है, लवस मान लीजिए किसी का नाम है, तो कैसे लिखेंगे, तो ला देखेंगे, पहले ला कहाँ है, इसमें ढूंढेंगे ला कहाँ है, तो ला यह है, ला के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो एल लिखते हैं। वा ढूंढेंगे, वा कहाँ है, तो वा का यहाँ है, वा के इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो भी लिख दे। सा देखेंगे, सा कहाँ, यहाँ है, शा को क्या लिखते हैं, तो एस एच, तो ये हो गया लवश। अभी मैं सिखा रहा हूँ, फिर इसको और अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, मतलब इसका यूज दिखा रहा हूँ कि कैसे ये यूज होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको मेन इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया स्वर वर्ण हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया, इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है 12 खड़ी, 12 खड़ी आपको लिखना ही लिखना है, याद करना है। ठीक है, 12 खड़ी जो हिंदी के हैं, कका की कुकू जो बोला जाता है उसे 12 खड़ी बोला जाता है, क्या तक, उसे ही हम लोग को लिखना है। अब वहीं से टोटल इंग्लिश का एकदम यहीं से लिखने के लिए शुरुआत हो जाती है कि कैसे हम लोग को लिखना है, क्या करना है। ठीक है, ये सब आपको हेल्प करेंगे, जो जो मैं बता रहा हूँ आप बस उतना करते जाए। ठीक है, चलिए एक पॉइंट डाल दीजिए, एक पॉइंट डाल दीजिए। ये सबको तब तक लिखना जब तक याद ना हो जाए, ये सब जो आपको मैंने बोला आपको लिखना ही लिखना है, याद करना ही करना है, जब तक लिखना है तब तक आपको याद ना हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद काका की इत्यादि पूरा लिखना है, हिंदी वाला इंग्लिश में। ठीक है, इसको 12 खड़ी बोला जाता है। ठीक है, 12 खड़ी बोला जाता है। 12 खड़ी लिखने का मतलब है कि इंग्लिश आपको 100% लिखने आ गया, इंग्लिश आपको 100% लिखने आ गया, हिंदी का जो है 100% लिखना आ जाएगा। ठीक है, 12 खड़ी आप जैसे ही लिखेंगे आप देखेंगे कि हिंदी का आपको कोई भी वर्ड इंग्लिश में 100% अब लिख सकते हैं। आपको पहले स्वर्ण दिया, व्यंजन दिया, अब 12 खड़ी। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला का, का, की, कू,
कु के कै को कौ कन कन का। ठीक है, ये 12 खड़ी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 खड़ी है, इसको हम लोग को लिखना है। ठीक है, और ज्ञातक लिखना क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड न न त थ द ध न प प व म यारा लव म द ध ड ढ ह छ त्र। ज्ञातक लिखना है ऐसे ही क क के करके। ठीक है, तो का को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो के लिख देंगे, का बड़ी का, तो ए लिखेंगे। साथ में की के लिए के आई, की के डबल ई। कू के लिखेंगे को के यू, कू के डबल ओ, के ई, कै के ए आई कै, को के ओ, कौ के ए यू कौ। ठीक है, समझ रहे हैं? कन के ए एन, कह के ए एच कह। देखना कैसे लिखाता है? का तो के, काका, की, कुकू, के कै, को कौ, कनका। का अगर की दंड की जो है दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर। ठीक है, अगर की मान के चलिए सिंपल से इधर से ये किया हुआ, अगर इधर से इसको उठाया हुआ है, ठीक है, इधर से लिखा हुआ कोई भी वर्ड जो है अगर इधर से लिखा हुआ है, जैसे किराना, मान लीजिए किराना, तो इधर से जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये साइड से, ठीक है, जो लिखा हुआ ये साइड से, ठीक है, इधर से आप मान लीजिए, आप याद कीजिएगा तो हो जाएगा। तो की के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? के आई लिखेंगे। अगर ये साइड से रहता, हर्षय और दीर्घय आप लोग को मालूम होगा, लेकिन चलिए साइड हम बता देता हूँ, ये हर्षय और दीर्घ है। ठीक है, मान लीजिए कि इधर से अगर रहता कोई चीज लिखा हुआ तो के डबल ई हो जाता। अगर कुमार हम लोग लिखते हैं, सबसे सिंपल जो है हम लोग कुमार लिखते हैं। ठीक है, ये पहले आप लोग देख ले। ठीक है, हम बता रहा हूँ इसमें से का, की, कू के लिए के यू, और दीर्घ के लिए के डबल ओ, के ई है के, कै के ए आई, को के ओ, कौ के ए यू, कन के एन, कह के ए एच। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें से हम लोग थोड़ा सा देख ले कैसे लिखाता है। ठीक है, जैसे कुमार हम लोग लिखते हैं, कुमार, ठीक है, ये लिखते हैं हम लोग। तो देख ली इसमें देखते हैं हम लोग कुमार किधर से ये और किया हुआ है, पेस्ट डाला हुआ है, किधर से मतलब इसको घुमाया हुआ है। हर्ष के दीर्घ है, इसको इधर से अगर लिखते हैं तो हर्ष लिखते हैं, इधर से इसको दीर्घ ही लिखते हैं। ठीक है, तो कु, अब देखिए कु क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। देखिए कु किधर में है, देखिए कु ये इधर में लिखा हुआ, इधर में है, तो इधर में लिखा हुआ यहाँ है, तो के यू। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? के यू लिखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पास क्या हो गया, के यू। माँ के लिए अभी आगे चलेंगे, आगे बढ़ते हैं, एम ए, और आर रा, यार अलावा हम लोग पढ़े, आर के लिए आर लिखते हैं, रा के लिए आर। देखिए कुमार लिखा गया ना। देखिए ये फायदा है 12 खड़ी का, व्यंजन वर्ण का और स्वर वर्ण का। आप इसे जरूर से जरूर याद करें। ठीक है, जरूर से जरूर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये समझ गए कैसे लिखना है, मतलब
अभी पूरा लिखने हैं। चलिए तो अभी पहले हम लोग 12 खड़ी को लिखेंगे। तो का के लिख ले, का के बाद आता है खा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खा, खा, खी, खी। ठीक है, खू, खू, खे, खे, खो, खौ, खन, खन, खा। ठीक है, तो खा के लिए क्या लिखना है? KH, खा। आप लोग को 11 लाओ में पूरा चीज बता दीजिए कि का से लेके 11 तक कौन सा लेटर को कैसे लिखना है। ठीक है, हाउ टू राइट बता दिया गया है, आप उसे जरूर याद कर ले। इसमें सिर्फ किधर से लगाना है, किधर से उड़ाना है, ये आपको दिखा रहा, ताकि इंग्लिश में कहीं भी आपको दिक्कत ना हो आगे चल के। तो जैसे KH, खा, KH, खा, खी। जैसे की हम लोगों ने इधर से उड़ाया तो KH आई लिखा था, आई लिखा था इधर से उड़ाने के लिए, हर्ष उड़ाने के लिए। तो KH आई, खी। खी इधर से उड़ा है तो KH डबल ए। खू के लिए KH यू। ये दीर्घाई के लिए KH डबल ओ, खू। खे के लिए KH ई, खे। खाई के लिए KH ए आई। खो के लिए KH ओ। खाओ के लिए KH ए यू। खान के लिए KH ए एन। खा के लिए KH ए एच। खन, खा। ठीक है, ये आपका 12 खड़ी है। तो का लिखने आ गया आपको। खा लिखने वाले, खा के लिए क्या लिखते? KH, खा, बड़ा खा तो KH ए, खी, हर्ष। छोटी खी इसको बोला, छोटी ख बोला जाता है मान लीजिए। तो KH आई, खी, KH डबल ई, खी। खू, KH यू, खू। खू, KH डबल ओ, खू। खे, KH ई, खे। खे, KH आई। खो, KH ओ। खौ, KH ए यू, खौ। खन, KH ए एन, खन। ख, KH ए एच। ठीक है, का खा लिखने आ गया। चलिए गा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए गा, 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 गी, गी, गू, गू, गे, गए, गो, गौ। ठीक है, यहाँ पास लिखते हैं गन, ग। ठीक है, ग के लिए क्या लिखता है? जी। ठीक है, जी से गा। गा तो जी और ए, गा। गी के लिए जी आई। देखिए की जैसे लिखे तो वैसा ही इधर से उड़ा रहे तो आई आएगा, इधर से उड़ाने पर आई आएगा, ये ध्यान देते। इधर से उड़ाएंगे तो डबल ई, तो जी डबल ई, गी। गु इधर से हर साइड किया हुआ तो जी यू, गु। गु के लिए जी डबल ओ, गु। गे के लिए जी ई। ठीक है, गए, जी ए आई। गो, जी ओ। जिसे गो भी बोलते हैं, गो मैंने जाना। ये देखिए गो का गो लिखा गया ना, गौ, जी ए यू,
गौ, ठीक है। GAU गौ, GAN गन, GAH गह, ठीक है। देखिए गा गा, गी गी, गू गू, गे गए, गो गौ, गन ग। ये 12 खड़ी क ख ग घ ग तक हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। ये देखिए इधर से अगर हर्षई किया हुआ है तो आय आएगा, हर्षई अगर ऊ किया हुआ है इसको छोटी ऊ बोला जाता है, अगर बड़ी ऊ रहता तो इधर से रहता, छोटी ऊ अगर किया हुआ है तो यू आएगा, बड़ी ऊ है तो डबल ओ आएगा। गे गए, GAI, कहीं भी गए लिखा है, गए लिखा है, घय लिखा है, AI, आई मने AI, गए। गो ओ आएगा, गो के लिए ओ आएगा, को खो गो घो चो ओ आएगा, लास्ट में गो है तो ओ आना ही आना है। गौ तो JAU, जैसे गए के लिए AI तो औ के लिए AU, ठीक है। गन, अन लगा है तो अन आ गया, आह कह तो AH, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे, का खा गा हो गया, अब हम लोग घा की ओर बढ़ते हैं। चलिए घा घा, घी घी, घू घू, घे घे, घो घे घे, ठीक है। घे घे हो गया ना, हाँ। घो घौ, घन ख, ये था घा घा, घी घी, घू घू, घे घे, घो घौ, घन घा। घा के लिए क्या लिखते हैं, GH, घा। घा बड़ी आ तो GHI, घा। घी के लिए GHI, इधर से ओढ़ाया हुआ है हर्षई है घी, इधर से किए हुए है तो GHEE घी। घू के लिए GHU घू, घू के लिए GHO दीर्घई रहेगा तो डबल ओ हर्षई रहेगा तो यू। घे के लिए GH, पहले घा लिख देना है ई, घे। घाई के लिए पहले GH, घा लिखे पहले, हाँ GH घा लिखे। आई, आई के लिए AI घय। घो के लिए GHO घो। घाव के लिए GH पहले लिखे, घा लिखा गया आओ तो GHAU घाओ, ठीक है, घाव हो गया। घन के लिए GHAN घन। घ के लिए GHAH घ, घन घ, ठीक है। आप इसे भी सही से देखिए, आपको एक ही पैटर्न का खा गा जैसे लिखा है, अगर आप वो सही से वो पैटर्न को पकड़ ले तो पूरा जो है व्यंजन वर्ण इसी तरह 12 खड़ी लिखा जाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, ठीक है। सिर्फ लेटर बदलते हैं लेकिन पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चाचा चीची पर चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों,
आज के लिए हम लोग इतना ही। अब हम लोग वर्ड मीनिंग आज से याद करना शुरू करेंगे दोस्तों, क्योंकि वर्ड मीनिंग अगर आपके पास नहीं रहेगा दोस्तों तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए वो वर्ग वाला हम लोग पूरा कर चुके हैं, का से लेके घ तक हम लोग का पूरा कर सके। नेक्स्ट में हम लोग चवर्ग वाला करेंगे। ठीक है, च से लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए वर्ड मीनिंग हम लोग कुछ आज 10 ठो याद कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, पहले सिंपल से एप्पल। पहला क्या है? एप्पल, APPLE। एप्पल मतलब क्या होता है? शेप। ठीक है, आपको याद करना है। आपके पास वर्ड मीनिंग है तभी आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते। कितना भी सीख जाए आप इंग्लिश में कभी टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए एप्पल मतलब सेब। दूसरा एंट। एंट में होती है चींटी। एंट में होती है चींटी। तीसरा एप। एप में होता है लंगूर। एप में लंगूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा एलाव। एलाव में क्या होता है? अनुमति देना। अनुमति देना। ठीक है, पांचवा अबाउट। ABOUT। अबाउट में क्या होता है? के बारे में। ठीक है, अबाउट में क्या होता है? के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। छठा एक्सिस। AXIS। एक्सिस में क्या होता है? धुरा। धुरा मतलब एक पॉइंट जिस पर कुछ घूमता हो, ऐसे आप सिंपल में समझ लें, उसे धुरा कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट इस पर कुछ घूर रहा हो। जैसे आपने पीछे मतलब ये कुम्हार का जो आपने घड़ा देखा है, वो कुम्हार एक धुरे पर मिट्टी को घुमाता है और बड़ा सा चक्का लगा रहता है, चक्का घूमता है, धुरा भी घूमता है। धुरे के ही सहारे वो धुरा मतलब खड़ा रहता है और चक्का पूरा घूमता है। धुरा जो है जमीन में रहता है और चक्का उस पर घूमते रहता है, वही है धुरा। ठीक है, चलिए सातवां आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंपल अभी है। ठीक है, इसके बाद आपको धीरे धीरे ठीक है हार्ड की ओर ले जाया जाएगा। चलिए आंट। आंट में होती है चाची। AUNT। आंट में होती है चाची। चलिए नेक्स्ट आठवां। ठीक है, आंट में होती है चाची। चलिए और सिंपल लिख लेते कुछ। बॉय। बॉय में होता है लड़का। ठीक है, चलिए नौवां बॉल। BALL। इसको बॉल पढ़ेंगे। बॉल में होता है गेंद। ठीक है, 10वां। ठीक है, बैट। बैट मतलब चमगादड़, खेलने वाला बैट। चलिए इसे अभी छोड़ देते हैं, इसका 2-3 मीनिंग है और सिंपल इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। बी से हो गया बॉक्सर। नहीं उतना हार्ड नहीं, थोड़ा सा और सिंपल। हाँ, BUY बाई। बाई में होता है खरीदना।
ठीक है। बाई मैंने होता है खरीदना। समझ गए? आपको 10 वर्ड मीनिंग दिया गया है, आप इसे याद जरूर कर, किसी भी हाल में याद करें, ताकि अब आप धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहे हैं, आप किसी भी बुक को पढ़ना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। एप्पल मैंने शेप, APPLE, आंट मैंने चीटी, ANT, एप मैंने लंगूर, APE। ठीक है। आपको याद करना ही करना है हर हाल में। मुझे क्या है, मैं पढ़ा दूंगा, फ्री में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। आपको अगर ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर दोस्तों में भी शेयर करें, इसे आगे बढ़ाएं। ऐसा दोस्तों आज के इस टाइम में कोई फ्री में नहीं पढ़ाना चाह रहा दोस्तों, लेकिन मैं टोटल आपका कंटेंट दूंगा, 100% कंटेंट आपका रहेगा, कहीं भी एक चीज़ भी नहीं छोड़ कर जाऊँगा, ये गारंटी है। टाइम लगेगा, लेकिन हाँ कंटेंट 100% दूंगा आपको, और बेस्ट कंटेंट दूंगा। आप ऐसे देखेंगे कि कहीं भी नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है। चलिए, आपकी मर्जी, अगर अच्छा पढ़ाई है तो आप इसे सपोर्ट करें। एलाउ, एलाउ मैंने क्या होता है, अनुमति देना, ALLOW। अबाउट, अबाउट मैंने क्या होता है, के बारे में, किसी के बारे में बोला जाता है, तो ABOUT, अबाउट। अबाउट मैंने क्या होता है, के बारे में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सिस, एक्सिस मैंने होता है धुरा। चलिए इसको आप हटा दीजिए, ये अभी हार्ड है, चलिए इसको हटा देते हैं। दूसरा हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है। 6ठे नंबर पर है कैट। कैट मैंने बिल्ली, कैट मैंने बिल्ली होता है। ठीक है। चलिए, कैट मैंने बिल्ली। आंट, आंट मैंने होता है चाची, आंटी जिसको बोला जाता है AUNT। आंट मैंने होता है, आंट मैंने चाची। ठीक है। बॉय, बॉय मैंने होता है लड़का, BOY, बॉय मैंने होता है लड़का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बॉल देख लेते हैं। नौवा जो है BALL, बॉल। बॉल मैंने क्या होता है, गेंद। बॉल मैंने क्या होता है, गेंद होता है। ठीक। चलिए बाय, बाय मैंने क्या होता है, खरीदना, BUY, बाय मैंने क्या होता है, खरीदना। ये थे आज के डे 3 के पूरा। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जो मैं आपको बोला आप सिर्फ वैसे करें, 100% गारंटी। आपको लिखने से, पढ़ने से, बोलने से, यहाँ तक कि आप किसी भी, फिर आप फराटेदार बोलना, न्यूज़पेपर पढ़ना, किसी भी चीज़ को पढ़ना लिखना आपको आ जाएगा। ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।